खैर देर आए दुरुस्त आए, यही कहा जाएगा। एनटीपीसी आरआरबी को लेकर के जो छात्र आंदोलन देश के जो 3 राज्यों में हो रहा था, जिसमें बिहार, यूपी और झारखंड, इन 3 राज्यों में छात्र आंदोलन तेजी से आग की तरफ फैलता जा रहा था। आखिरकार उस पर विराम लग गया है और खुद खान सर जो इस पूरे मामले को लेकर के जिनके नाम आ रहे थे, जिन पर यह कहा जा रहा है कि प्रशासन उस पर कार्रवाई कर सकती है, खान सर ने ही आकर के यह खुद अपील की है कि 28 जनवरी 2022 को जो आंदोलन होंगे उसमें कोई भी छात्र शामिल नहीं हो। इतना ही नहीं, खान सर के नाम से मशहूर पटना के टीचर ने अपील की है कि कोई भी इस आंदोलन में छात्र शामिल ना हो, क्योंकि जो ये छात्रों का जो आंदोलन था ये अब राजनीतिक रंग ले चुका है, ये बकायदा उनको मालूम है। इतना ही नहीं, इस आंदोलन को लेकर के उन्होंने ये भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी का खान सर ने थैंक यू कहा है। पूरा मामला क्या है, क्या रहा और आगे की आज तक की क्या अपडेट रही, खासतौर पे छात्र जो आंदोलन कर रहे थे अपनी नौकरी को लेकर के, परीक्षा को लेकर के, धांधली को लेकर के जो उनके आरोप थे, आखिर उस सब मामलों को लेकर के क्या अपडेट है, इस पूरे वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक सुनिएगा। द पंकज कुमार शो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। और आपका जो रेलवे बोर्ड बैठी है वो डिसीजन लेगी, क्योंकि इसमें पीएमओ, रेल मंत्री और प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व है। देखिए इतिहास कैसे कैसे आपको बोर्ड दिखाती है। जिस रेलवे स्टेशन के किनारे प्रधानमंत्री मोदी चाय बेचते बेचते, संघर्ष करते करते देश के प्रधानमंत्री बन गए, उसी रेलवे में नौकरी को लेकर के बिहार, यूपी, झारखंड के छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा। और शायद ये देश का पहला ऐसा आंदोलन होगा जो कोरोना काल में, जहां पे तमाम पाबंदियां होगी, देश के उन तमाम छात्र आंदोलनों में इस आंदोलन को शामिल किया जाएगा जहां पर छात्र अपनी नौकरी को लेकर के सड़कों पर उतरते हैं, डिजिटल आंदोलन करते हैं, डिजिटल तरीके से पहले प्रोटेस्ट करते हैं और फिर अंत में विजयी छात्रों को होती है। सरकार को झुकना होता है, रेलवे बोर्ड को झुकना होता है। जो काम नेतागिरी नहीं कर पाए वो छात्रों के आंदोलन ने इस कोरोना काल में कर दिखाया है। और इतना ही नहीं, सिर्फ रेलवे बोर्ड को ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को आगे आना पड़ा है और उन्होंने संज्ञान लिया है और रेलवे बोर्ड को, रेल मंत्रालय को यह कहा है कि इस पूरे मामले को संजीदगी से देखा जाए। और यही वजह है कि खान सर जो इस पूरे आंदोलन के, इस सारे छात्र आंदोलन के अग्रणी माने जाते हैं, खान सर ने भी कहा है और छात्रों से अपील की है कि रेलवे बोर्ड ने जो गलतियां की थी वो मान ली गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है और जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर के एक सकारात्मक पहल की गई है और इस पूरे मामले को लेकर के एक सकारात्मक परिणाम आएगी। दरअसल ये जो आंदोलन है, एनटीपीसी आरआरबी का जो आंदोलन है, ये एक ऐसा आंदोलन है जिस आंदोलन को सदियों तक याद किया जाएगा, या फिर जब भी किसी छात्र आंदोलन की बात होगी उसमें इस आंदोलन को बहुत ही जोर शोर से इस पर चर्चा होगी और यह कहा जाएगा ये एक ऐसा आंदोलन था जहां पर पहले छात्रों ने डिजिटल विरोध किया और एक बार नहीं बल्कि 8-8 बार डिजिटल तरीके से विद्रोह किया। लोगों ने चेताया, सरकार को समझाया, चेतावनी दी और सरकार जब नहीं मानी तो कोरोना काल के तमाम बंदिशों के बावजूद छात्र अपने अधिकारों के लिए नेताओं के पिछलग्गू बनने के बजाय छात्र आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। हो सकता है कि उनके विरोध करने का अंदाज गलत हो, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि उन तमाम छात्रों की मांग बिल्कुल जायज थी। जिस नौकरी को लेकर के 2019 में वैकेंसियां निकाली गई, 2022 तक भी उन तमाम वैकेंसियों को नहीं भरा गया और अभी तक वो छात्र नौकरी के इंतजार में लगातार अपनी मांग रख रहे थे, या फिर यूं कहें कि रेल मंत्रालय के आला अधिकारियों के कान पर जू नहीं रह रहा था। और यही वजह है कि छात्रों ने नेताओं पर भरोसा करने के बजाय सड़कों पर खुद आए और ये एक ऐसा आंदोलन रहा जिसमें छात्रों के विरोध में कोई भी पार्टी खड़ी नहीं हुई, क्योंकि उनकी मांगे जायज थी। इतना ही नहीं, इस पूरे मांग को लेकर के केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ा, रेल मंत्रालय को भी झुकना पड़ा और आनन फानन में, और जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये भरोसा जताना पड़ा कि अगर कहीं कोई त्रुटि या फिर इसमें कमियां रही होगी उसको लेकर के जल्द से जल्द छात्रों की मांग पूरी की जाएगी और तमाम कमियों को दूर किया जाएगा। इस पूरे विरोध के बाद हुआ क्या? एनटीपीसी आरआरबी छात्र आंदोलन को लेकर के 27 जनवरी 2022 तक जितने भी आंदोलन हुए या उसमें जितनी भी गतिविधियां हुई वो छात्रों
शिक्षकों और सरकार के बीच की गतिविधियां रही थी और उन लोगों के बीच में बातचीत भी हुई, आंदोलन भी हुए और तमाम उन गतिरोध को दूर करने की लगातार कोशिश भी हुई। लेकिन इस छात्र आंदोलन के उग्र होते हुए स्वरूप और करोड़ों छात्रों के भविष्य और उनकी मांगों को देखते हुए कई सारी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई। उन तमाम छात्र आंदोलन को राजनीतिक रंग देने के लिए बिहार और इसके अलावा जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, सभी लोगों ने छात्र आंदोलन को सही ठहराया और उस पर राजनीति करने के लिए 28 जनवरी 2022 को वो सड़कों पर उतर गए। और यही वजह है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार के, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से बात की। मोदी सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने, पीएमओ ने खुद इस पूरे मामले की पहल की है और रेल मंत्रालय को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के हुआ एक अच्छी बात यह पहल की गई है कि पीएमओ के निर्देश पे, प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर जो खुद खान सर जो इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को संज्ञान लिया है। एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और जो जानकारी है उसके मुताबिक उस पूरे 5 सदस्यीय कमेटी में आरआरबी चेन्नई, आरआरबी भोपाल के सदस्य होंगे, कुछ वरिष्ठ अधिकारी होंगे और ये तमाम लोग एक रिपोर्ट सौंपेंगे। इतना ही नहीं, जितने भी रेलवे के जो भर्ती बोर्ड हैं उन तमाम बोर्ड को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए गया है कि आखिर त्रुटियां क्यों हैं और क्यों ये छात्रों को इतना आंदोलन करना पड़ रहा, आखिर प्रक्रिया में कहां धांधली है और क्यों छात्रों को इतना उग्र आंदोलन करना पड़ा। इसके अलावा एक ध्यान देने वाली बात है, इस पूरे आंदोलन के जो नेता रहे वो कोई चेहरा नहीं था, बल्कि छात्र अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ, जो 2019 से जो वैकेंसी निकली थी और उसमें जो त्रुटियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए छात्र जो है वो सड़कों पर इकट्ठा होते हैं। और इस पूरे मांग को लेकर के पीएमओ की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से इसमें एक पहल की गई है कि उन तमाम छात्रों से भी 16 फरवरी तक उनसे भी सुझाव मांगे गए हैं कि जो छात्र जिनकी ये मांग है वो आखिर कैसे कैसे बदलाव किए गए। तो इसलिए मैंने ये कहा कि अपने आप में ये देश का एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी ये छात्रों का आंदोलन रहा, जो नेता विहीन रहा, जिसमें कोई नेता शामिल नहीं था, नेताओं की नेतागिरी शामिल नहीं थी। जो नेता छात्रों को सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए और पिछलग्गू समझते हैं, उन तमाम नेताओं को जो है छात्रों ने ठेंगा दिखाया है और छात्रों की मांग को लेकर के छात्र और शिक्षकों की जो एक गठबंधन है या फिर युगलबंदी ने यह साबित कर दिया कि अगर आपकी मांग जायज हो तो नेताओं के पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। और यही वजह रही कि इस पूरे मामले को लेकर के जो है इतने बड़े आंदोलन ने न सिर्फ मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि सरकार या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने संज्ञान लिया, आपस में बातचीत भी की और जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक, और बिहार के जो 2 बड़े मंत्री हैं वो खुद रेल मंत्रालय से मिलते हैं, वो अश्विनी वैष्णव से मिलते हैं और इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लेने के लिए कहते हैं। रेल मंत्रालय ने इस पूरे एग्जाम को कैंसिल कर दिया है और 16 फरवरी को छात्रों के सुझाव के बाद जो 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनाई गई है पीएमओ की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी के दखल के बाद, उन सभी को 4 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देनी है और उस रिपोर्ट के बाद क्या परिणाम निकल के आते हैं इस बात को लेकर के सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। छात्रों से जब बात की गई तो छात्रों ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इस पूरे मामले को लेकर के किसी, चाहे खान सर हो, चाहे वो किसी भी टीचर की इन्वॉल्व या फिर उन पर किसी तरह की एफआईआर या उनको भड़काने की साजिश को लेकर के छात्र सिरे से नकारते हैं। जो बात लोग ये कहते हैं 80 बनाम 20% की भी बात कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खान सर क्या हैं, किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं। छात्रों ने बाकायदा इस बात को यह माना है कि इसमें खान सर की कोई भूमिका नहीं है, किसी की कोई भूमिका नहीं है। छात्र जो 2019 में वैकेंसी निकली, आखिर 2022 तक उसकी बहाली प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाई और बच्चों को क्यों आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। इतना ही नहीं, छात्रों ने 1 बार नहीं 2 बार नहीं, खान सर के मुताबिक 8-8 बार उन्होंने ट्विटर पे बकायदा मुहिम चलाई और मिलियंस में लोगों ने अपनी बात को रखा, इस पूरे कैंपेन को चलाया, क्योंकि पिछले 2.5 साल के दरमियान देश में कोरोना का माहौल रहा और छात्रों को बकायदा सड़कों पर आने से रोका। और छात्र अपने उस ट्विटर कैंपेन के जरिए, सरकार कोई भी मुहिम जब होती है तो ट्विटर कैंपेन को एक बड़ा कैंपेन मानती है और लगातार इस कैंपेन के जरिए छात्रों ने अपनी विरोध को जताया और यह जताने की कोशिश की कि इस पूरे मामले को लेकर के सुधार किया जाए सिस्टम में, और लगातार अपनी
मांग को उन्होंने डिजिटली आंदोलन किया। लेकिन जब सरकार डिजिटल आंदोलन को नहीं समझ पाई और जब लगातार हुआ यह कि जब एनटीपीसी आरआरबी में यह कहा गया, जो बच्चे 2019 में जिन्होंने फॉर्म भरा था उसमें टेक्निकली यह कहा गया कि उनसे मेंस का एग्जाम लिया जाएगा और जो पहले से एनटीपीसी के बच्चे जो आंदोलन कर रहे थे उन बच्चों के साथ आरआरबी की ये 1.5 करोड़ बच्चे, जो आप समझिए कि कितनी बड़ी आबादी सरकारी नौकरी के लिए सड़कों पर उतर आई, और जब वो बच्चे वो शामिल हो गए तो यही मांग जो है उनकी, जो गुस्सा या फिर यूं कहें कि उनकी जो अपनी पेशेंस है वो उनका सब्र का बांध टूट गया और कुछ राज्यों में छिटपुट घटना देखने को मिली जो निंदनीय है। अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाया जाना चाहिए, लेकिन छात्रों की जो भूल थी वो किसी भी दुर्भावना से ग्रसित नहीं थी, बल्कि छात्रों की मांग बिल्कुल जायज थी। और यही वजह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी इस बात को बखूबी समझा कि यह एक गैर राजनीतिक आंदोलन है, यह छात्र आंदोलन है, जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं और सपना देखते हैं कि वो किसी तरीके से, वो गरीबों का सपना होता है कि वो किसी तरीके से एक सरकारी नौकरी पा जाए ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। इतना ही नहीं, लोग ये सोचेंगे कि जिस ग्रुप डी के लिए छात्रों ने आंदोलन किया, आपको मालूम है कि ग्रुप डी की सैलरी कितनी होती है, लेकिन उस गरीब बच्चों से पूछिए जो कहीं, जिसके मां बाप रोजाना हार्ड तोड़ मेहनत करके मजदूरी कर करके वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को किसी तरीके से नौकरी हो जाए, चाहे वो स्टेशन मास्टर की नौकरी हो, चाहे गार्ड की नौकरी हो, बच्चों को जो आपको डी ग्रेड के अनुसार जो नौकरियां मिलती हैं उससे कम से कम वो बच्चे ललायत होते हैं जो गरीब हैं, जिनको यह सपना होता है कि वो अपने सरकारी नौकरी पा करके वो अपने जीवन को, अपने मां बाप के सपनों को पूरा कर पाएंगे। अगर इस आंदोलन को लेकर के सरकार त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो मामला और भी बड़ा हो सकता था। और इस पूरे मामले को लेकर के खान सर ने खुद एक वीडियो जारी किया है और यह कहा है कि 28 तारीख 27 जनवरी के बाद किसी भी आंदोलन में छात्र शामिल नहीं होंगे, और उन्होंने हाथ जोड़ा है और खासतौर पर यह प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया है। आप सब लोग हम आपके साथ खड़े हैं, आप भी हम लोग के साथ खड़े हैं। सारे टीचर्स स्टूडेंट को मना करें, कल किसी भी हाल में 28 जनवरी 20 बार कहते हैं 28 जनवरी कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। इस प्रोटेस्ट में हम या कोई भी टीचर साथ नहीं है आपके। 28 जनवरी का प्रोटेस्ट किसी भी स्टूडेंट या टीचर का नहीं है। बस हम बता दिए आपको, पढ़ाई कीजिए और आपका जो रेलवे बोर्ड बैठी है वो डिसीजन लेगी, क्योंकि इसमें पीएमओ, रेल मंत्री और प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व है। जो गलतियां हुई थी आरआरबी से हुई थी, आरआरबी को इसमें साइड कर दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा हम आपके लिए खड़े रहें, कल आप हमारे लिए भी खड़े हो जाइए। 28 तारीख को शांति बनाए रखिए। हाथ जोड़ रहे हैं आप सभी लोग से, मिलेंगे जैसी सूचना होगी आगे। प्रशासन हम लोग पे क्या कार्रवाई करता है इसकी भी हम आपको सूचना देंगे। जय हिंद। और यह कहा है कि सभी बोर्डों को शामिल किया गया है, अब सभी लोगों को इंतजार करना चाहिए। 4 मार्च को जब वहां पर कमेटी रिपोर्ट सौंप देगी, उसके बाद जो भी परिणाम होंगे उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जब आरआरबी ने, या फिर यूं कहें कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो है अपनी गलती मान ली है छात्रों के लिए, यह एक बड़ी जीत है और उम्मीद की जानी चाहिए। या फिर यूं कहें कि छात्रों का डिजिटल आंदोलन के बाद जो सड़कों पर आंदोलन जो उन्होंने किया है, उसके बाद उसके नतीजे अच्छे आएंगे, यही उम्मीद की जानी चाहिए। और यह अपने आप में एक सुखद संदेश है कि यह अपने आप बिहार की राजनीति ही नहीं, बल्कि यह देश की बदलती हुई राजनीति है कि छात्र अपनी मांगों को मनवाने के लिए नेताओं पर अब दर दर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह उन्होंने एक बड़ी लकीर खींच दी है कि जिस राज्य में चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो अपनी रोजगार के नाम पर के छात्रों के साथ जो छलावा करते हैं, अब वो छात्र उनकी नुमाइंदगी के मोहताज नहीं है, बल्कि वो अपना आंदोलन खुद खड़ा कर सकते हैं, खुद अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। जब हर छात्रों का दर्द एक है तो छात्र जब और शिक्षक जब जुड़ जाते हैं तो आंदोलन बड़ा हो जाता है। और इस पूरे मामले को लेकर के भले ही खान सर को आरोपी कहा जा रहा हो या फिर उनका उकसाने का आरोप लग रहा हो, लेकिन एक बात तय है कि इस पूरे मामले को लेकर के खान सर जो है वो नायक के तौर पे उभरे हैं। हो सकता है कि उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ हो, कुछ परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन कम से कम देश भर में वो एक नायक के तौर पे उभरे हैं। और बिहार से जन्मे इस आंदोलन ने देश में एक नई दिशा दशा तय की है, ये बिल्कुल कहने में कोई गुरेज नहीं है। आपको यह हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, लिख भेजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हम इस तरह के जो जन समस्या से जुड़े हुए मुद्दे हों, जो जनहित से जुड़े मुद्दे हों, वो लगातार हम अपने शो में उठाते रहें। तो पंकज कुमार शो में बस इतना ही, मुझे बस इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें,
ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।